ये एंट्रेंस गेट है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, देख सकते हैं। पहले इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि अब हट चुका है, देख सकते हैं। इस स्कूल का निर्माण सन 1862 में किया गया था और ये जो मैनेज्ड होता है, ये मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा मैनेज करा जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए है, ओनली बॉयज़ स्कूल है। और इसके कुछ की डिटेल है। इसका निर्माण उस स्थान पर किया गया था जो कभी कटेरिया राजपूतों के किले के रूप में कार्य ये जो सामने आप देख रहे हैं ये झोपड़ी नुमा, ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी तो जो अंग्रेज़ के चीफ हुआ करते थे वो यहाँ पर अपनी कार पार्क किया करते थे। किसी टाइम में अपनी यहाँ पर उनका जो व्हीकल है वो पार्क हुआ करता था यहाँ पर। ये देखिए इसका एंट्रेंस गेट, ये तो काफ़ी समय बाद बना था वैसे, लगभग जब हमारा एडमिशन हो गया था तो उसके 4-5 साल बाद ये एंट्रेंस गेट बना था। ये हम यहाँ पर खूब खेला करते थे। जो ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये सेमल गद्दे का पेड़ हुआ करता था, उस पर एक फूल आता था, हम गिट्टी वगैरह मारते थे तो काफ़ी वो फूल जब आता था नीचे काफ़ी सुंदर लगता था, तो हम यहाँ पर खेला करते थे। और इसके अंदर एक कुआं भी है, इसके अंदर एक कुआं भी है। अभी तो काफ़ी जंगल झाड़ियाँ हो चुकी हैं, ढक चुका है वो, बट इसके आप उधर पार जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक कुआं। चुके हैं हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस रहा करता था किसी टाइम में, और हमारे प्रिंसिपल सर का नाम श्री सुंदरम सक्सेना सर था, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। यहीं पर वो बैठा करते थे। देख सकते हैं आप किस तरीके से आज ये जाना माना शहर का स्कूल एक खंडर में तब्दील हो चुका है। पर ये डेस्क बिछी रहती थी जहाँ पर प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर, जिनको सरदार जी कह के कहते थे, जहाँ पर बलराम यादव सर बैठा करते थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। ये हमारे स्कूल का स्टाफ रूम हुआ करता था, जिसको अध्यापक कक्ष कहते हैं। जो हमारे सबसे पहले क्लास टीचर थे वो श्री वकारुल सर थे, जो इंग्लिश के भी टीचर थे। अंदर ही अलमारी वगैरह रखी रहती थी। पूरा एक काफ़ी बड़ा हॉल है ये, देख सकते हैं आप। और ये पैकड़ी भी काफ़ी नीचे दब गई हैं अब इसमें। और सामने शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा जो लिखा है राजकीय इंटर कॉलेज, में जूम करके दिखा देता हूँ। ये ब्लू कलर से काफ़ी अच्छे से विजिबल था। और इंटरवल में सभी लोग यहाँ पर कबड्डी, खो खो और क्या नाम है, गेंद ताड़ी, जैसे कि लाइक 3 टप्पों के बाद जब गेंद हाथ में आती थी तो एक दूसरे के ऊपर उसे मारते थे। बेसिकली रबड़ और कॉस्को की बॉल हुआ करती थी वो। तो हम सब लोग इसी ग्राउंड में खेला करते थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और जो आप रैम्प देख रहे हैं ये, और ये जो रैम्प देख रहे हैं काफ़ी बाद में बने थे रैम्प। तो जब हम पढ़े थे तो 6th क्लास हमारा ये क्लासरूम के स्टाफ रूम के बराबर वाला था। उसके बाद हम वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। 6, 7, 8, 12 तक मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और सामने असेंबली हुआ करती थी हमारी, प्रेयर हुआ करती थी सामने हमारी। और दिनेश सर कमांड देते थे, मैं और मेरे कुछ साथ के लोग, जब वो नहीं होते थे मुझे अकेले सब प्रेयर्स वगैरह करानी पड़ती थी। बड़ा मज़ा आता था अपने टाइम में। एक नॉस्टैल्जिया सी आ रही है फीलिंग, और एक बड़े गूज़बम्स से आ रहे हैं मेरे पुराने दिन अपने ये सब याद करके यहाँ पर ही। अब तो काफ़ी यहाँ पर पेड़ पौधे सब उग गए हैं, एक घना जंगल झाड़ी टाइप बन गया है ये सामने। उसमें भी हम खेला करते थे। और काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं अंदर से, काफ़ी बड़े रूम के साथ काफ़ी ऊंचे रूम। हम क्रिकेट वगैरह खेला करते थे और लाइक काफ़ी सारे खेल हम अंदर खेला करते थे यहाँ पर। और सामने हम धूप में बैठ जाया करते थे। इसके बराबर में जनरेटर रखा हुआ था। जब लाइट वगैरह भाग जाया करती थी तो वो जनरेटर चालू करते थे और उसके बाद हम सब आराम से पढ़ा करते थे। वैसे इतनी कोई हमें नीड पड़ती नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। गर्मियों में भी ऐसा लगता था कि जैसे कि गर्मी होती थी, बट उस लेवल की हमें लगती नहीं थी, क्योंकि सब चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ था और काफ़ी खुले हुए रूम थे, हवादार रूम थे इसके पीछे जो एक बिल्कुल सामने वाला ऊपर पेड़ देख रहे हैं, ये वाला ये भी काफ़ी पीछे बड़ा ग्राउंड टाइप है। यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह और ये सब चीज़ें हुआ करती थी ये। और उसके साथ साथ मतलब काफ़ी मज़ा रहता था। यहाँ पर पहले बाउंड्री हुआ करती थी किसी टाइम में, बाउंड्री हुआ करती थी और उसके अंदर जैसे छुई मुई का पौधा और तरह तरह के पेड़ पौधे सर ने उगा रखे थे। और जो हमें ड्राइंग के टीचर थे सेवाराम सर हमसे जो इसकी बाउंड्री थी और ये सब थी, सब ये पौधे वगैरह उखड़वाया करते थे। वो कहते थे इससे तुम्हारा शारीरिक व्यायाम भी होगा और काम भी होगा। और हमें जैसे 6th क्लास में आया था उस टाइम में मेरे थे क्लास टीचर थे मेरे 6th क्लास में वकारुल हसनैन सर। और उसके बाद जैसे वो चेंज हुए फिर संजीव सर हुए,
और भी मेरे क्लास टीचर्स हुए। उसके बाद फिर हाई स्कूल वगैरह में आया मैं। उसके बाद भी हमारे संजीव सर ही क्लास टीचर थे। और फिर फर्स्ट ईयर में अज़मत सर हमारे आए, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते थे। और प्रीतम सर थे जो हमें फ़िज़िक्स का लेक्चर वगैरह देते थे। वो इंग्लिश और हिंदी हमें दोनों में ही पढ़ाने में काफ़ी सक्षम थे। हालांकि जो हमारी जो इंटर वगैरह पढ़ाया है हमें, वो पढ़ाया है अनिल शर्मा सर ने, और केमिस्ट्री पढ़ाई थी हमें राहुल सर ने। तिवारी सर ने पढ़ाई है हमें मैथमेटिक्स। तिवारी सर हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और सभी टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे, कभी किसी ने ट्यूशन पढ़ने को फोर्स नहीं करा। और वो पढ़ाते ही इतना अच्छे थे कि कभी किसी को ट्यूशन की नीड भी नहीं पड़ी। और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। श्री अहमद अली सर थे जो इस टाइम आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बदायूं में हैं, पोस्टेड हैं वो बदायूं में। नेटिव प्लेस है सर का वैसे तो वो। और यहाँ पर जो खेल के टीचर्स थे वो थे श्री दिनेश सर, श्री दिनेश शर्मा सर थे। वो यहाँ पर हमें प्रेयर वगैरह ये सब कराते थे। और मतलब काफ़ी सपोर्टिव टीचर थे, काफ़ी अच्छे। सभी टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। सब में हमारे प्री बोर्ड हुआ करते थे। प्री बोर्ड हमारे इसी क्लास में हुए थे, इसमें और इसके जस्ट बराबर वाले क्लास में हमारे प्री बोर्ड हुए थे। हाई स्कूल के प्री बोर्ड, बेसिकली हाई स्कूल के प्री बोर्ड हुए थे। और ये वाला रूम था जहाँ पर जो भी फर्नीचर ख़राब हो जाया करता था या जिसकी मरम्मत होती थी, तो इस वाले रूम में सब फर्नीचर इकट्ठा करके ये लोग कलेक्ट करके इसी रूम में रख दिया करते थे। इस रूम में बेसिकली एक रूम के बराबर से ही सीढ़ियाँ कर दी गई हैं, सीढ़ियाँ उतार दी गई हैं। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमने 3 रुपये में चक दे इंडिया मूवी देखी थी, तो प्रत्येक बच्चे से 3 रुपये कलेक्ट करे गए थे। और एक पीछे इस रूम के पीछे एक बहुत बड़ा रूम है। इस जो पीछे रूम है तो वहाँ पर चक दे इंडिया मूवी दिखाई गई थी, थिएटर टाइप बनाकर। और जब इसमें मरम्मत वगैरह क्लासरूम्स वगैरह में चलती थी, और जब बच्चे थोड़ा वैसा हुआ करते थे, कम हुआ करते थे, तो सामने जहाँ पर आपको ये बेंच दिख रही है सामने, तो सामने वाली बेंच पर यहाँ पर ये बिछाकर ही जो हाफ ईयरली पेपर हुआ करते थे, तो टीचर्स वगैरह यहाँ पर हाफ ईयरली पेपर कराया करते थे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास में हम बैठा करते थे। मैथ्स हमें पढ़ाते थे श्री तिवारी सर जी। तिवारी सर हमें पढ़ाते थे। और ये हमारी क्लास हुआ करती थी ये यहाँ पर। और जब जाड़ों में सर फिजिक्स पढ़ाते थे, श्री अनिल शर्मा सर, तो वो बाहर धूप में आ जाया करते थे और यहीं पर बैठकर हमें वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे अनिल सर। और राहुल सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे इसके पीछे वाले उसमें। यहाँ पर हम किसी टाइम में मैच खेला करते थे। देख सकते हैं जो ये झाड़ियाँ हैं और ये रूम तो काफ़ी बाद में बना है। पीपल का पेड़ भी काफ़ी पुराना है ये। यहाँ पर ही हम मैच खेला करते थे। और आप सामने की तरफ जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने की तरफ ये केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, केमिस्ट्री लैब थी ये। सामने की तरफ मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो काफ़ी झाड़ियाँ, ये सामने की तरफ केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी। और राहुल रस्तोगी सर थे, श्री राहुल रस्तोगी सर, वो यहीं धूप में बैठकर हमें पढ़ाया करते थे और यहीं प्रैक्टिकल हमें कराया करते थे। हम जो सामने यहाँ पर ये दीवार देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का है, इसके जस्ट बराबर से यहाँ पर एक शटर हुआ करता था, जो शटर अब नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ताला वगैरह पड़ा रहता था। और इसी को ही हम चौक से या वैसे बनाकर यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। और सामने का हम चौका छक्का रखा करते थे। और जो ये सामने वाला रूम देख रहे हैं आप, जो सामने जाली दिख रही है आपको, ये जो सामने जाली है, ये कंप्लीट रूम था। ये काफ़ी बड़ा रूम था। ये एनसीसी का रूम था पहले। यहाँ पर एक बक्से में एनसीसी के लाइक जूते हो गए, ड्रेस हो गए, टोपी हो गई, फर हो गया, ये सब चीज़ें रखा रहती थी। और धर्मेंद्र सर जी थे, श्री धर्मेंद्र सर थे जो एनसीसी के हेड थे। और जो हमारा कैंप था वो पीएसी गया था, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो काफ़ी एक अच्छा टाइम था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी जंगल में खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये रूम तो काफ़ी बाद में बने हैं, काफ़ी बाद में बने रूम। और ये इस तरीके से काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पर ही बड़े हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो इसका सेकंड वाला क्लासरूम देख रहे हैं, ये इससे सेकंड वाला ये यहाँ पर जो बाद में क्लासरूम्स बने हैं, यहाँ पर पेड़ वगैरह हुआ करते थे किसी टाइम में, और उसके ऊपर चढ़ के हम खेला करते थे। और ये जो देख रहे हैं, ये सेकंड वाला यहाँ पर एक कैंटीन हुआ करती थी, जिसमें कैंटीन में कोई ज़्यादा तो खाने का लाइक सामान मिलता नहीं था, जिसमें लाइक पार्ले जी के बिस्किटों को 2 वाले
5 वाले हो गए और 5 वाले दाल मोठ के पैकेट्स हो गए, ये छोटे छोटे उसमें सामान मिला करते थे। ये जो एक बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं आप, ये जहाँ पर मैं जूम्ड इन कर रहा हूँ, ये किसी टाइम में हमारी कंप्यूटर लैब हुआ करती थी। यहाँ पर कंप्यूटर के एक सर थे, प्रभात सर, वो हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी कराया करते थे। और अप्रॉक्स 50+ यहाँ पर उस टाइम में विंडो एक्सपी थी, 50+ यहाँ पर कंप्यूटर थे। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 50 से ज़्यादा यहाँ पर कंप्यूटर थे और वो हमें यहीं पढ़ाया करते थे। प्रभात सर नाम था उनका। जहाँ पर लिखा है हेल्प डेस्क बाढ़ चौकी। यहाँ पर टाइपराइटर लेके कुछ टीचर्स और बाबू लोग बैठा करते थे। बाबू जी में से एक थे श्री अनूप जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर अनूप सर बैठा करते थे और काफ़ी बड़ा रूम है अंदर से, काफ़ी बड़ा क्लासरूम है अंदर से ही। और गर्मी में भी यहाँ पर गर्मी इसलिए लगती थी क्योंकि यहाँ के एक तो लिंटर्स देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंचे लिंटर हैं यहाँ के। और लिंटर ऊंचे होने के साथ साथ ग्राउंड की तरफ को खिड़की भी खुल रही हैं इसकी। अंदर जो भी काम रहता था, लाइक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या किसी लड़के को किसी कंपटीशन में जाना है या किसी अदर स्कूल में जाके पार्टिसिपेट करना है, तो अंदर से ही एक तरीके से टाइपराइटर से टाइप करके वो दिया करते थे, टाइपराइटर से टाइप करके। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा समय था वो। ये देख सकते हैं रूम, वो मैं आपको जूम करके अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अरोड़ा सर बैठा करते थे जो एक बायो के टीचर थे। और इससे जो फर्स्ट वाला रूम है ये, यहाँ पर विनोद शर्मा सर बैठा करते थे जो वजीफे के टीचर नाम से मशहूर थे, क्योंकि जो छात्रवृत्ति प्रदान करते थे जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, उस टाइम में 480 या 500 रुपये का तकरीबन वजीफ़ा हुआ करता था, तो वो हमें दिया करते थे। वो दोनों टीचर्स ही बैठा करते थे। वो परीक्षा कक्ष है, जो हमारे पेपर्स की कॉपी जो चेक करते थे वो सभी गुरुजन यहाँ बैठ कर किया करते थे, मोस्टली यहीं बैठ कर किया करते थे। वैसे तो वो यहाँ पर कहीं भी बैठ के किया करते थे, लाइक काफ़ी बड़ी जगह है ये, टेबल्स वगैरह रहती थी यहाँ पर, तो वो कॉपी वगैरह चेक करते थे और यहाँ पर बैठ के भी किया करते थे। ये हॉल है और काफ़ी बड़ा हॉल रह चुका है अपने समय का, काफ़ी अंदर से बड़ा हॉल रह चुका है। यहाँ पर श्री राजीव अरोड़ा सर बैठते थे जो बायोलॉजी के टीचर थे। और एक इसके बराबर में रूम है, मैं दिखा दूँगा आपको। एक ये है, एक ये वाला रूम। इस रूम में कंकाल तंत्र रहता था, जो एक प्रैक्टिकल रूप में वो जब बायो पढ़ाते थे तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, देख सकते हैं आप ये। और यहाँ पर वॉशरूम हुआ करता था सामने ही। यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ये लिखा है यहाँ पर कि केवल महिलाओं के लिए, बट वहाँ पहले ये केवल बॉयज़ के लिए था, फिर बाद में बॉयज़ और गर्ल्स का हो गया। और फिर बाद में जो पुरुष का जो टॉयलेट था, शौचालय जो था, वो उधर शिफ्ट कर दिया गया था। और ये जो था पहले केवल पुरुषों का ही था। पहले यहाँ पर जो वॉशरूम बना रखा था केवल पुरुषों का था। यहाँ पर पियून बैठा करते थे, मामू जिनको बोलते थे। और ये गेट क्लोज रहा करता था। इसके बराबर से एक दूसरा गेट बनाया गया था, ये दूसरा गेट बनाया गया था भाई। ये तो काफ़ी टाइम बाद बनाया गया था, बट स्टार्टिंग में एक सिंगल ही गेट था ये, और एक इसके बाहर गेट था जब हम एंट्रेंस पॉइंट पे गेट था। तो ये जो गेट बंद हो जाया करता था इंटरवल के बाद। वैसे तो प्रेयर के बाद कोई स्टूडेंट अलाउ नहीं था अंदर आना, बट ये बंद हो जाया करता था और मामू ही कुर्सी डालकर, बेसिकली उनको मामू ही बोलते थे, यहाँ पर बैठा करते थे, पियून थे बेसिकली वो। ये प्रिंसिपल सर का एंट्रेंस गेट हुआ करता था ये। और ये तो देख सकते हैं जैसे कि अब दीवार फ़िलहाल के लिए टूट गई है, पहले तो ये एक काफ़ी अच्छा उसमें दीवार वगैरह, बाउंड्री वगैरह सब हो रखी थी। ये एंट्रेंस गेट था। और इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रिंसिपल सर का घर था ये, जो इन्हें एक सरकारी क्वार्टर के उसमें मिला हुआ था ये। यहाँ पर प्रिंसिपल सर श्री सुंदरम सक्सेना साहिब सर रहा करते थे। यही इनका निवास था। अब देख सकते हैं रूम वगैरह सब उन्हीं को प्रोवाइड थे। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और हवादार कमरे हैं यहाँ करीब, यहाँ पर रहा करते थे।
देख सकते हैं यहाँ पे कितना हवादार और खुला हुआ क्वार्टर था ये। काफ़ी वातावरण इसका अच्छा था। यहाँ पर ये दीवार हुआ करती थी ये, जो अब ढह चुकी है, और दीवार के उस तरफ ग्राउंड हुआ करता था, बट अब दीवार नहीं है। और सर के जस्ट रूम के बाहर ही एक प्ले ग्राउंड है ये, जहाँ बच्चे पहले भी खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जेडी ऑफिस करके था, ये जेडी ऑफिस करके था नहीं, जेडी ऑफिस करके है। अंदर एक नल है और एक सामने देख सकते हैं, जहाँ पर एक दिखा दूँ, शायद ये बंद है अभी तो वैसे, जहाँ पर आप ब्लैक कलर की सिंटैक्स देख रहे हैं, पानी की जो टंकी देख रहे हैं, इसके बराबर में ही अमरूद का पेड़ था। हम लोग खूब कूद कर जाया करते थे, अमरूद के पेड़ के पास अमरूद खाया करते थे। और ये जंगल जलेबी का पेड़ है, ये जंगल जलेबी का पेड़ है। हम यहाँ पे उस टाइम में जंगल जलेबी वगैरह तोड़ा करते थे और काफ़ी मतलब मज़ा आया था। और इसके एक पीछे जो थाना मुगलपुरा है, पीछे इसके एक इमली का पेड़ था। इसके पीछे बिल्कुल जस्ट लगभग 200 मीटर बाद एक इमली का पेड़ था, वहाँ से हम जाया करते थे और इमली वगैरह वहाँ से खाया करते थे।